बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 9.10 सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अंडरगोज ए फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन from a crystal when the angle of incidence to a crystal face is 26.5 degree, and an X-ray beam of wavelength 0.097 nanometer undergoes a third order reflection when its angle of incidence to that face is 60 degree. Assume the two beams reflected from the same family of planes. Calculate the interplanar spacing of the planes and the wavelength lambda. Okay. इसमें हमें दो एक्सरेज की बात की गई है हमारे साथ। पहली एक्सरे की वेवलेंथ, उसको लैम्डा 1 का नाम दिया जाता है, वो लैम्डा है, उसकी वेवलेंथ हमें नहीं दी गई। और अंडरगोज ए फर्स्ट आर्डर रिफ्लेक्शन N1, फर्स्ट आर्डर रिफ्लेक्शन N1 है। आर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए क्रिस्टल, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 26.5 डिग्री है, थीटा 1 जो है ये 26.5 डिग्री है। एंड एक्सरे ऑफ बीम ऑफ वेवलेंथ, एक दूसरी एक्सरे दी गई है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा 2 0.097 नैनोमीटर, और आर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है N2 है हमारे पास, थर्ड आर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। और व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट फेस इज 60 डिग्री, थीटा 2 है हमारे पास 60 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी फाइंड करनी है। याद रखें दोनों एक्सरेज एक ही फैमिली ऑफ प्लेन्स पर फॉल की गई थी, लिहाजा दोनों के लिए डी सेम होगा। D1 और D2 जो है ये इक्वल होगा और उसको हमने डी का नाम दिया है। और दूसरा वेवलेंथ लैम्डा हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम डी फाइंड करेंगे जो कि इस तरह से फाइंड होगा। ब्रैग्स इक्वेशन है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और अगर ये हम सेकंड इक्वेशन के सेकंड वेवलेंथ के लिए बात करें तो मेरे पास आ जाएगा 2D साइन थीटा 2 इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2। डी की वैल्यू आ जाएगी N2 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा 2। N2 की वैल्यू है हमारे पास 3 है, लैम्डा 2 की वैल्यू है 0.097 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ ओवर 2 इंटू साइन थीटा 2 की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री। तो आइए इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.097 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.866। अब मैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.097 करूँ तो जो आंसर आएगा उसको अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.866 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.168 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ मीटर या 0.168 नैनोमीटर। ये मेरे पास फाइंड हो गया इंटरप्लेनर स्पेसिंग। डी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे और ब्रैग लॉ अप्लाई करेंगे पहली एक्सरे पर जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वो यूज़ द फर्स्ट डाटा ऑफ फर्स्ट एक्सरे बीम। फर्स्ट एक्सरे बीम के डाटा को हमने थीटा 1 N1 और लैम्डा 1 से डिनोट किया है, और डी की वैल्यू मैंने कहा था ये सेम है दोनों केसेस में, तो इसलिए D1 और D2 डी के इक्वल है, लिहाजा फार्मूला बन जाएगा 2D साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N1 लैम्डा 1। हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जो लैम्डा 1 के इक्वल है, वो इक्वल आएगी 2D साइन थीटा 1 के। लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा आ गई, 2 इंटू डी की वैल्यू आ गई 0.168 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर इंटू साइन ऑफ
26.5 डिग्री ओवर n1 की वैल्यू है 1। अब ये आ जाएगा 2 इंटू 0.168 इंटू साइन 26.5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9 के, जो के बराबर होता है 2 इंटू 0.168 इंटू साइन 26.5 की वैल्यू है 0.446 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.168 और 0.446 करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.148 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9 मीटर। 0.1498 को मैं 0.150 भी लिख सकता हूँ और 10⁻⁻9 को मैं नैनो लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.150 नैनोमीटर। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और वीडियो को एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स पढ़ने वाले तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं उज़ैर अहमद। मेरी तरफ़ से अगली वीडियो तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।